नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। मीन्स कि सपोज S1 सबसेट है S2 का और S1 लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके सुपरसेट्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर S1 LD है तो इसके सुपरसेट S2 भी LD होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। गिवन क्या है, S1 इज अ सबसेट ऑफ S2 और S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि S2 इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके लिए हमने लिया लेट S1 इज इक्वल टू V1 V2 VR बी ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। S1 में हमने वेक्टर्स ले लिए, मान लो V1 से लेके VR तक, और ये हमने एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट ले लिया। और S2 हमने S1 का सुपर सेट ले लिया। तो अंडरस्टूड है S2 में S1 वाले तो सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो S2 में हमने ले लिया लेट V1 से लेकर Vn तक के एलिमेंट्स S2 में जा रहे हैं वेयर n इज ग्रेटर देन R। ठीक है, और हमने ये लिख दिया कि S2 इज अ सुपर सेट ऑफ S1, S2 इज अ सुपर सेट ऑफ S1। ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, और इसमें एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं क्योंकि R लेस है n से, R लेस है n से। सपोज ये 5 है तो ये 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें 1 से 5 तक है मान लो एलिमेंट, तो इसमें 1 से 6 तक, 1 से 7 तक, 1 से 8 तक, ऐसे करके कुछ भी हो सकते हैं। 1 से 5 तक भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें तो दोनों सेट ही सेम हो जाते हैं। सपोज इसमें भी V1 to V5 होते, इसमें भी V1 to V5 होते, और फिर तो दोनों सेट सेम ही हो जाते दोनों के दोनों। तो अगर दोनों सेट सेम होते मान लो, फिर तो S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, S2 अपने आप ही हो जाता। इसलिए हमने माना कि दोनों सेम नहीं है, और S2 में S1 के कंपैरिजन में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है n ग्रेटर देन R। ठीक है, S1 LD दे रखा है, उसकी डेफिनेशन लगा देते हैं। सिंस S1 इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट की क्या होती थी डेफिनेशन, कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AR नॉट ऑल 0 such that linear combination of scalars and vectors is 0. A1 V1 plus A2 V2 plus AR VR is equal to 0. स्केलर्स सारे 0 नहीं हैं, लेकिन लीनियर कम्बिनेशन फिर भी 0 आ रहा है। VR तक का लिखा हमने क्योंकि S1 हमें लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा था, तो S1 के वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 है, लेकिन सारे स्केलर्स 0 नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, ये तो सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक यूं का यूं लिख दिया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया AR+1 VR+1 अप टू AN VN, जिसमें कि AR+1 भी 0 लिया है, AR+2 भी 0 लिया और AN भी 0 लिया है। मतलब कि एक तरह से हमने क्या ऐड कर दिया, 0 VR+1 प्लस 0 VR+2 अप टू 0 VN। इसको आप ऐसे, इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो पहले से ही 0 था, इतना हिस्सा तो हमारा ऑलरेडी 0 था, इसमें हमने 0 और प्लस कर दिया, तो आंसर क्या है, 0 ही रहेगा, क्योंकि शुरू वाला हिस्सा भी 0 है और इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो भी 0 है। हमने सिर्फ क्या किया, 0 की जगह AR+1 लिख दिया और बता दिया AR+1 क्या है, 0। फिर 0 की जगह AR+2 लिख देंगे, बता दिया AR+2 क्या है, 0। ऐसे ही लास्ट में 0 की जगह AN लिख दिया और बता दिया कि वेयर AN क्या है, 0। सो अब ये कहाँ से कहाँ तक का लीनियर कम्बिनेशन 0 आ रहा है, V1 से लेके VN तक का लीनियर कम्बिनेशन 0 है, लेकिन सारे स्केलर्स 0 नहीं हैं। कौन से स्केलर्स हैं जो 0 नहीं हैं, इसके AR+1 और उसके बाद वाले तो सारे 0 हैं, लेकिन जो A1 से लेकर AR तक के स्केलर्स थे वो हमारे सारे 0 नहीं थे। इसका मतलब S2 के वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन तो 0 है। S2 में वेक्टर्स कहाँ से कहाँ तक थे, V1 से लेकर VN तक, तो S2 के वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन तो 0 है, लेकिन जो ये A1 A2 AR वाले स्केलर्स हैं ये सारे 0 नहीं हैं। बाद वाले भले ही 0 हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे स्केलर्स 0 हैं। अगर सारे स्केलर्स 0 आते, लीनियर कम्बिनेशन के 0 होने से अगर सारे स्केलर्स 0 आ जाते, तो हम कहते कि S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन लीनियर कम्बिनेशन के 0 होने पर सारे स्केलर्स 0 नहीं आ रहे। ये हम पहले ही बता चुके थे कि A1 से AR वाले नॉट ऑल 0 हैं। ठीक है,
सो दिस इम्प्लाइज S2 इज ऑल्सो ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट, क्योंकि S2 के वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 है लेकिन सारे स्केलर्स 0 नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट है कि एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीन्स इफ B is a subset of A and A is linearly independent, तो B भी क्या होगा, linearly independent। मीन्स अगर सुपरसेट linearly independent है तो सबसेट्स भी linearly independent होंगी। Every subset of a Li set is Li, every subset of a Li set is Li, मीन्स A Li दे रखा है, B सबसेट है A का और हमें B को भी linearly इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, इसका प्रूफ तो 2 लाइनों का है सिर्फ। हम उल्टा मान लेते हैं कि मान लो B Li नहीं है, Li नहीं है तो क्या होगा, LD होगा। ठीक है, B इज लीनियरली डिपेंडेंट, उल्टा मान लिया। फिर हमने अभी थ्योरम की थी कि अगर सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनके सुपरसेट्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सो देयरफॉर बाय दैट थ्योरम A इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि अगर B डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसके सुपरसेट्स भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। सो देन बाय अबव थ्योरम A इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि A तो हमें क्वेश्चन में लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा था। ठीक है, और यहाँ हम कह रहे हैं डिपेंडेंट है, यहाँ हम कह रहे थे इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने B को LD मान लिया तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब B इज नॉट LD, इसका मतलब B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।